नमस्कार, द न्यूज़पेपर में एक बार फिर से स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। देखिए, गुजरात में चुनावी तैयारियां जो हैं वो अपने चरम पर हैं। तमाम पार्टियों की रणनीति लगभग तैयार है। आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है इस चुनाव को जीतने में और दावे कर रही है, लुभाने की कोशिश कर रही है गुजरात वासियों को। इस वक्त हम मजूरा विधानसभा में मौजूद है, जहां से हर्ष सांघवी जी उम्मीदवार हैं जो होम मिनिस्टर भी हैं गुजरात के। तो यहाँ के लोगों से जानेंगे कि केजरीवाल जी जो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं केजरीवाल को। नाम बताइए सर, नाम क्या है? रमेश कामरा। रमेश कामरान जी, अब मजूरा से ही मौजूद हैं आप? हाँ जी मजूरा से। क्या लग रहा है, केजरीवाल जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं इस बार गुजरात जीत लेंगे, क्या लग रहा है? देखो, दिल्ली की जनता ने जो पहले गलती की थी, आज जो उनके वहाँ से जो बातें आ रही हैं, हाँ। तो दिल्ली की जनता भी पछता रही है। उनको मालूम था कि उनको मालूम अब जाके पड़ा है कि कितना उन्होंने उनसे साथ झूठ बोल के धोखा किया है। हाँ। तो गुजरात की जनता ने यहाँ का विकास देखा है। हाँ। यहाँ जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री बने हैं। हाँ। तो यहाँ पे जो गुजरात मॉडल आज पूरे विश्व के अंदर फेमस है। जी। तो केजरीवाल की बातों में गुजरात की जनता तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और वो जो भी थोड़ा बहुत भी इनका सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ना, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने का इनका धंधा है। हाँ। तो इसलिए यहाँ पे बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। एक भी सीट नहीं आएगी। हाँ। एक भी सीट नहीं आएगी। खाली अपने नंबर बनाने में लगे हुए। हाँ। सोशल मीडिया पे कहाँ से कहाँ के वीडियो लाके डाल देते हैं। हाँ। वीडियो होता है पंजाब का, वो डाल देते हैं जाकर के गुजरात में ये हुआ। तो कोई इनकी बातों में आने वाला नहीं है। और बाकी पंजाब के अंदर पंजाब के लोगों ने हिमाचल में जाकर के लोगों को बोला कि हमने तो गलती की थी, तुम ये गलती मत करना। हाँ। तो अब की बार यहाँ पे भी दिल्ली से लोग भी आने वाले हैं बताने के लिए। हाँ। भाई तुम ये गलती मत करना, हमने गलती की है। हाँ। इसलिए यहाँ पे आम आदमी पार्टी का तो खाता भी नहीं खुलना है। हाँ, गुजरात ऐसा प्रदेश है जो आम आदमी पार्टी का भविष्य नक्की करने वाला है। हाँ। मालूम पड़ेगा उनको भी कि कहाँ हमने जाकर के ये पैर रखा है। हाँ। उनकी जमीनी हालत जो है ना, वो दिल्ली और पंजाब से भी खिसकने वाली है। अब दिल्ली पंजाब से सत्ता चली जाएगी। सत्ता जाएगी। सत्ता चलो भाई, अभी समीकरण उनका एमएलए उनके वहाँ पे है तो नहीं जा सकती है। लेकिन उसके अलावा जो पब्लिक ने गलती की है ना, वो तो चाहेंगे कि हमारे जो गलती की है वो हमारी केंद्र की सरकार हमारे इसमें कैसे उसको राष्ट्रपति शासन लगाए, या उनसे जो गलती हुई है उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हाँ, कुछ भी करने को तैयार। हाँ। अच्छा, कहते हैं कि गुजरात के लोग जो हैं बड़ा प्यार दे रहे हैं हमें, स्नेह करते हैं। कितनी सच्चाई है? गुजरात के लोग क्या वाकई में उनको पसंद कर रहे हैं? ये खुद ही कहते हैं कि मुझे लोग पसंद करते हैं। लोग थोड़ी पसंद करते हैं। तुम लोगों से पूछो ना कितने पसंद करते हैं। हमसे पूछो ना, हम बता रहे हैं ना कि उनको कितना पसंद करते हैं। जी। सब ये बेवकूफ़ बनाने का जो धंधा ना, वो गुजरात में चलने वाला नहीं है। हाँ। दिल्ली की जनता ने भी जो किया ना, तो वहाँ पे उनको ऐसे लुभावने बातें बता दी तो लोग उनके झांसे में आ गए। जी। तो यहाँ पे कोई झांसे में आने वाले, और फ्री की चीज़ क्यों चाहिए हमारे को? हाँ। भगवान ने हमारे को दो हाथ दिए हैं। हाँ। काम करने की हमारे में क्षमता है। हाँ। हम लोग पैसा कमा करके खर्च करते हैं। यहाँ पे 75 साल हो गए गुजरात के अंदर। पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग आकर के यहाँ धंधा करते हैं और कमाते हैं, सूरत में खास तौर से। और यहाँ के जितने जो किसान लोग भी हैं, वो पूरे सक्षम है यहाँ पे। फ्री का किसी को कुछ नहीं चाहिए। ये सब उनका अपना जबरदस्ती वो बोलते हैं हम ये देंगे वो देंगे। अब तक यहाँ गुजरात में अगर कुछ नहीं दिया किसी को, तो क्या गुजरात के लोगों ने यहाँ पे मुख्यमंत्री भी 27 साल से बीजेपी का दिया, और गुजरात ने तो प्रधानमंत्री भी दिया है। इसलिए केजरीवाल जी का यहाँ कुछ भी नहीं चलने वाला है। जीरो खाता खुलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि चमत्कार, हमें भगवान पर भरोसा है, चमत्कार होगा कुछ इस बार गुजरात में। ये सब इमोशनल बातें हैं। इमोशनल बातों से यहाँ की पब्लिक आने वाले नहीं है। ये सब इमोशनल गेम खेलते हैं। और वो भी चुनाव के टाइम में आकर के भगवान उनको दिखाई देता है। तो आगे पीछे क्यों नहीं भगवान दिखाई नहीं देता? भगवान तो कहते ना कि भगवान तो हमेशा रहते हैं। जब भगवान है तो चुनाव के टाइम में क्यों भगवान याद आता है? हाँ। चुनाव के टाइम में तिलक क्यों याद आता है? हाँ। मंदिर क्यों याद आता है? तो मंदिर में तो आदमी हमेशा जाता है। हाँ। हर त्योहार में जाता है। हाँ। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने के लिए गुजरात में बिल्कुल नहीं चलेगा। गुजरात की जनता पहले से भी सचेत है। और उन्होंने तो क्या देश का प्रधानमंत्री दिया, और आज पूरे विश्व के अंदर, आज देखो ना इंडोनेशिया के अंदर क्या उनकी इज्जत हुई है, सारे विश्व ने देखा है। तो कोई यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी ने गुजरात में आकर के अपने ज़मीनी जो हालत है ना, वो जीरो करके ना यहाँ से दिल्ली और पंजाब का भी खात्मा होने वाला है।
खत्म होने वाला है। कहते हैं हनुमान जी का भक्त हूँ मैं, तो आप जैसे हिंदू विरोधी बोल रहे हैं उन्हें। हनुमान जी का भक्त है तो क्या होगा, हनुमान जी का भक्त है तो हनुमान जी ने जो काम किए थे वो काम इन्होंने थोड़ी किए हैं। हाँ। आज हनुमान जी भक्त की बात करते हैं, और अयोध्या में जब राम मंदिर की बात आई थी तो उन्होंने बोला कि उस टाइम में तो ये मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। जी। तो क्यों ऐसी बातें करते हैं? हाँ वो भी तो राम मंदिर के लिए काम हो रहा था ना। हाँ। तो क्या राम मंदिर भव्य मंदिर नहीं बनना चाहिए? हाँ हाँ आज भव्य मंदिर राम जी का अयोध्या के अंदर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? तो उस टाइम में क्यों ऐसी बातें करते हैं कि वहाँ पे तो हॉस्पिटल बनना चाहिए? हाँ। लेकिन अब तो कहते हैं सबको दर्शन करवाएंगे हम राम मंदिर के। मैंने क्या कहा, एकदम झूठे हैं। उनका ये झूठ का यहाँ गुजरात में चलने वाला नहीं है। हाँ, गुजरात की जनता के बाद इनको ये मालूम पड़ेगा कि हमने जो गलती की है, दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता भी गुजरात को ही देख रही है। और गुजरात से इनको जो सबक मिलेगा वो यहाँ से उखाड़ के फेंक देने के बाद दिल्ली और पंजाब के लोग, हाँ दिल्ली में भी अभी ऐसे एमसीबी के इलेक्शन है जी, तो उनको वहाँ भी मालूम पड़ जाएगा। गुजरात में आने की उनको बड़ी जो गलती हुई है ना, वो कभी भी, वो ज़िंदगी भर कभी दोबारा किसी भी दूसरे स्टेट में जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे। कोशिश भी नहीं करें। अच्छा, एक बात बड़ी कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी जो नोट है उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो होनी चाहिए। केजरीवाल जी ऐसा कह रहे हैं। क्यों होनी चाहिए, किस लिए होनी चाहिए? मेरे को ये बताओ किस लिए होनी चाहिए? हाँ। उनको जब मालूम नहीं है कि जब नोटों को कितनी जगह पे आदमी मोड़ मोड़ के जेब में रखता है तो उनको वो अपमान दिखाई नहीं दिया। नोट पे उनकी फोटो दिखाई दी, लेकिन उसके पीछे उसके जो नुकसान होने वाले या जो उसका धार्मिक भावना लोगों की खराब होने वाली है वो दिखाई नहीं देती है। मैं तो बोलता हूँ एकदम झूठे हैं। उनको चुनावी कोई ना कोई स्टंट लेना होता है अपने आप को ना हाईलाइट करने के लिए। जैसे अभी आप लोग मीडिया वाले उसी बात के लिए हमसे पूछ रहे हैं। ये खाली उनको कोई भी एक चीज़ का मुद्दा बनाना होता है, बाकी कोई नहीं है। लक्ष्मी गणेश की क्या, लक्ष्मी गणेश जी तो सबके घर में पहले से विराजमान है। कौन हिंदू ऐसा जिसके घर में लक्ष्मी गणेश नहीं है? नोट के अंदर आने से तो उनका अपमान होने वाली बात है। उनको उल्टा अपना ये वक्तव्य जो उन्होंने बोला उनको वापस लेना चाहिए, पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। अच्छा, ईशान गढ़वी जी और गोपाल इटाले बड़े चेहरे हैं, कहते हैं आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल हैं कि इनके दम पे हम गुजरात जीत लेंगे। गुजरात वासी बड़े पसंद करते हैं इनको। इनको जो लगता है ना वो दिल्ली और पंजाब की जनता की वजह से उनको गुजरात का लगता है कि क्या होता है जब एक आदमी कहीं से जीत के आता है ना तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है कि हम यहाँ भी जीत जाएंगे। हाँ। तो ये गुजरात है। हाँ। ये कोई दिल्ली और पंजाब की तरह यहाँ की जनता ने कोई गलती नहीं करनी है। हाँ, यहाँ की जनता की वजह से अब दिल्ली और पंजाब की जो आंधी चलेगी ना वापस भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली और पंजाब के लोग भी अभी तैयार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा टाइम आए और हम उसका चुनाव जीत करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, 2024 में लोकसभा के इलेक्शन भी हैं, वो तो कहते हैं कि टक्कर देंगे उसमें भी, लोकसभा में चुनाव में भी। अरे टक्कर तो भी आपको 8 तारीख को मालूम पड़ जाएगा ना। यहाँ के चुनाव से ही मालूम पड़ जाएगा ना। 8 दिसंबर को जब चुनाव में जब रिजल्ट आएंगे तब उनको मालूम पड़ा कि अब वो तो फिर दिल्ली पंजाब को संभालने में लगेंगे। हाँ। दूसरे स्टेट में तो कभी जाने का सोचेंगे ही नहीं। हाँ, दूसरे स्टेट में भी जाने का बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि दो स्टेट तो जीत लिए हैं, अब गुजरात भी जीत लेंगे हम तो। आप 8 दिसंबर को मालूम पड़ेगा ना। हाँ। यहाँ पे 0 आएगा, 0। हाँ। वो तो बोलते कांग्रेस जाएगी, मैं बोलता ये जाएंगे, इनका खाता 0 रहने वाला है। हाँ, चिट पे लिख कर दे रहे हैं कि किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, इतना कॉन्फिडेंट है वो तो। ये सब इमोशनल है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, इमोशनल है। और ये साथ ये सोचते कि पब्लिक है ना जो हम झूठ पे चल जाएगी। गुजरात की जनता बहुत समझदार है। हाँ। उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री जो दिया वो देश का प्रधानमंत्री है, आज पूरे विश्व का नेता है। हाँ। इसलिए गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को 0 नंबर दे के भेजना है। हाँ, आने वाले टाइम में दिल्ली और पंजाब के अंदर भी इनकी सरकार जाने वाली है, निश्चित है। दोनों राज्यों से सरकार जाने वाली जाएगी। हाँ। और ये गुजरात नक्की करने वाला है। हाँ। ये गुजरात का जो उनका कदम जो पड़ा है ना उनका, हाँ। वो नक्की करेगा। उनको मालूम पड़ेगा कि देश की जनता को कितनी उजागर है। हाँ। और ये फ्री की जो बातें करते ना, फ्री की बात करना ही बंद कर देंगे। हाँ। काम की बात करेंगे। हाँ। अगर चुनाव जीता है, सरकार बनाई है, तो जनता के लिए काम करो ना। झूठे वायदे क्यों करते हो? झूठ देना 1 बार 2 बार चलता है, बार बार झूठ भी नहीं चलता। बिल्कुल भी नहीं चलेगा। कहते हैं कि कृष्ण के अवतार हैं, हम तो मोदी जी को कंस की औलाद बताते हैं। तो कौन कृष्ण के अवतार नहीं है? मैं भी कृष्ण का अवतार हूँ। हर हिंदू सनातनी अपने आप को कृष्ण का अवतार मानता है जी। कौन कहता है कि मैं कृष्ण का अवतार नहीं हूँ? मैं भी कृष्ण का अवतार हूँ। तो वो कहाँ से हो गए कृष्ण के अवतार? उन्होंने जन्माष्टमी के अंदर जन्म दिया है तो उसका मतलब ये कृष्ण के अवतार हो गए। और कंस की औलाद जो बोलते हैं मोदी जी को। मैं बोलता हूँ ना, उनका कुछ भी बातें जो बोलते हैं ना
वो अपनी खुद बोल करके अपना नुकसान करने वाले हैं। इन चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं है, हाँ, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, चलिए। मेरा नाम राजीव खत्री है। हाँ मेरा प्रॉपर्टी का कामकाज है सूरत में पिछले 20 सालों से। हाँ, तो जो चुनावी भी माहौल। वायदे आप कर रहे हो, हाँ। मेरा मजूरा विधानसभा 165 सूरत से मेरा यहाँ पे वोटिंग है जी, थोड़ा सा आप आ गए। हाँ जी। और जो भी वायदे कर रहे हैं ना, उन वादों का थोड़ा सा एक उदाहरण आपको दे देता हूँ। जी। रागा मतलब राहुल गांधी पद यात्रा, हाँ। उनका आप स्टेटस देख लो पिछले दिनों का, कितने दिनों ने पद यात्रा की। हाँ। उनकी रैली में कितने लोग भारतवर्ष से जुड़े। हाँ। और कल के दिन 14 तारीख को हमारे हर्ष भाई संघवी जी पर्चा जो बनने गए थे, उस टाइम की रैली का वीडियो आपका उदाहरण होगा, कितने लोग रैली में जुड़े हुए थे। हाँ। वो एक ईमानदारी का उदाहरण है। हाँ। आप उसमें चेक कर सकते हो। हाँ। और आपको उसमें पता चल जाएगा कि यहाँ मजूरा विधानसभा से कौन जीतेगा। हाँ। क्या केजरीवाल पूरे गुजरात से हाँ। इतनी बड़ी रैली करने का क्षमता रखता है? आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल जवाब दे। जय हिंद। तो मतलब क्या कहना क्या चल रहा है? राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं उससे कुछ लाभ होगा उन्हें? क्या फायदा होगा? हाँ। क्या फायदा हो गया? आप देर से जागोगे और जब चुनाव के प्रचार की बात आती है तब आप पैदल यात्रा पद यात्रा करोगे और उसके पहले आप समाज सेवा के लिए आप आओगे नहीं, तो उससे कौन आपको, आप छवि तो समझ में आती है ना सबको। क्या जनता बेवकूफ है क्या? सामने काम दिखाई नहीं देता है किसी को, सरकार को, ये आम आदमी को? किसी भी अपने भारत देश के नागरिकों को सरकार का कार्य देखेगी, उम्मीदवार का कार्य देखेगी, उसी को वोट देगी ना। आज इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी गुजरात प्रदेश में है जी, बराबर कायम है। हाँ। और आज अचानक कोई व्यक्ति आके लॉलीपॉप देगा क्या, ले लेगा क्या? हाँ, लॉलीपॉप नहीं लेंगे। राहुल गांधी की जिस यात्रा की आप बात कर रहे हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि भारत की जनता बड़ा प्यार दे रही है हमारी यात्रा को। वो दिख रहा है, आप रैली में देखो कितने लोग हैं, वो आपको दिख रहा है। आप उससे जनता को उससे पता चलेगा। हाँ। अपनी पार्टी को जोड़े पहले। हाँ, पहले अपनी पार्टी को तो एक कर ले, उनके ओहदेदारों को तो पहले एक कर ले। हाँ, तो जिस भारत को जोड़ने की वो बात कर रही है, क्या लग रहा है भारत सच में टूटा हुआ है? भारत एक ही है और एक ही रहने वाला है। उसके टूटने वाले खाली वो सपने देख सकते हैं। भारत टूटने वाला नहीं है। और जो तोड़ेगा ना, वो भारत के बाहर होगा। भारत को जिसने तो कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा के खाते में, ये बता दीजिए। 130 प्लस आ रही है। इतिहास टूटेगा। इतिहास टूटेगा अभी। इतिहास टूटेगा। सर आप थोड़ा इधर आइए, नाम क्या है? नाम बताइए अपना। प्रशांत सिंह। प्रशांत सिंह जी, गुजरात के रहने वाले हैं? एक्चुअली मेरा बॉर्न एंड बॉटअप यहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पर प्रांतीय के लोग हैं। जो मेरे पापा बहुत कम उम्र में सूरत में आए थे रोजगार के लिए, और खूब अच्छे से फले और ये गुजरात ने हमको बड़ा किया। हाँ, देखिए युवा हैं आप, तो युवाओं की पसंद पहली कौन है, भाजपा या आम आदमी पार्टी? युवा के हिसाब से देखने जाए तो आज मोदी जी 70 प्लस हो गए। 70 प्लस हो गए। लेकिन आज भी अगर युवा के दिल में देखे तो अब मोदी जी को ही पाएंगे। हाँ। क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो काम करने का तरीका है, जो हम बचपन से देखते हैं। अगर हम मम्मी पापा से पूछे या वडीलों से पूछे तो सूरत का आपको याद हो तो एक प्लेग करके एक बीमारी आई थी। उसके बाद जो सूरत ने टर्न लिया, कच्छ में जो भूकंप आया था, उसके बाद में जो गुजरात ने टर्न लिया, आज कच्छ एक टूरिज्म हब बन गया। तो ये जो प्लस का माइनस का जो प्लस हो गया, वो चीज़ आप देखो तो एकदम आपको ड्रास्टिकली डिफरेंस आपको दिखाई देगा डेवलपमेंट में। तो ये सब चीज़ के कारण आज युवा पूरा मोदी के समर्थन में है। हाँ, मोदी जी के समर्थन जी। में। अच्छा, अमित शाह जी एक बात कह रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव है इसमें रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो जीती तो पिछली बार भी थी, इस चुनाव में ऐसा क्या खास बात है जो रिकॉर्ड टूटेगा? रिकॉर्ड टूटने में ऐसा है कि जो 27 साल से जब गुजरात राज्य में राज कर रही है, तो उन्होंने जो जीता अब तक उसमें से सबसे हाईएस्ट सीट लाएगी। जैसे कोई उदाहरण के तौर पे लास्ट सबसे हाईएस्ट 112 सीट जीती होगी, तो 112 से भाजपा ज्यादा सीट लाएगी। ये रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार। रिकॉर्ड टूटने वाला है, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जीतेंगे, सुपड़ा साफ होगा। अब देखिए चुनाव का माहौल है, उनके कार्यकर्ता भी है, उनका मन रखने के लिए कुछ तो कहना होगा, मोटिवेशन देने के लिए कुछ तो कहना होगा। तो इसी के कारण अपने कार्यकर्ता का मन रखने के लिए वो बोल रहे हैं। बाकी उनको भी पता है, ईशुदान गढ़वी का एक वीडियो भी आया है कि एनालिसिस के हिसाब से भाजपा का मत बन रहा है, हम लोग नहीं आ रहे, तो अभी उनको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो खुद ही सामने से आके एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाकी वो अपने कार्यकर्ता का मन लुभाने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। स्टेटमेंट दे रहे हैं जी। अच्छा, गोपाल इटालिया की मैं बात करूं तो बड़ा चेहरा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो गुजरात के लोग कितना पसंद करते हैं उन्हें?
गोपाल इटालिया वो आम आदमी के लिए ही बढ़े चढ़े हैं, आम आदमी पार्टी के लिए ही है, गुजरात की जनता के लिए नहीं है वो। उनका जिस तरीके से उनका पिछला काफ़ी वीडियो वायरल हुआ जो हिंदू विरोधी रहा, धार्मिक विरोधी रहा, और आज जाके बोलते मैंने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी हो उसको भूल जाओ, क्षमा मांगने की जगह वो बोलते हैं कि भूल जाओ। तो ये तो उनकी मानसिकता बता रही है ना क्या होता है। या गोपाल इटालिया गुजरात में हिंदू विरोधी कर रहे हैं, उनके जो सत्यपाल क्या नाम था, कोई एक विधायक थे, वो दिल्ली में कर रहे हैं, मतलब गुजरात में भी आके हिंदू विरोधी, हर जगह हिंदू विरोधी करेंगे तो ये कैसे चलेगा। मैं कोई धर्म के बारे में नहीं बोल रहा, बट आप किसी एक ही पक्ष को लेके आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो गोपाल इटालिया जो बड़े आज चेहरा है वो आम आदमी के लिए, पार्टी के लिए ही है, गुजरात की जनता के लिए नहीं है, गुजरात की जनता के लिए नहीं, और युवा के लिए भी नहीं है। हाँ। अच्छा, एक नेता विधायक है आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, वो तंज कसते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी कहती है हमारे पास ईडी है, सीबीआई है, तुम्हारे पास क्या है। सबसे पहले तो उनको इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम और पॉलिसी पे विश्वास होना चाहिए। ये सारी इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट बॉडी पे हमको फुल ट्रस्ट करना चाहिए। और ये जो बोल रहे हैं कि इनके ऊपर जो छापा हो रहा है, अगर ये गलत है तो सुप्रीम कोर्ट में जाके मानहानि का केस करें। ये डिपार्टमेंट के ऊपर कि हमारे पर गलत तरीके से हमको हैरान किया जा रहा है, तो क्यों नहीं, अगर गलत तरीके से किया जाए तो क्यों नहीं जाके मानहानि के केस कर रहे। सुप्रीम कोर्ट तो किसी से बंधा हुआ नहीं है, तो उनको जाके खुली छूट है, सुप्रीम कोर्ट खुला हुआ है, जाके वहाँ पे मानहानि का केस करे ईडी के ऊपर, या जो भी उनको लगता है कि सीबीआई है कि क्या बोलते हैं तोते की तरह है, तो जाके मानहानि का केस करे, या सबूत है तो वो सबूत जाके रखे। खाली खाली मीडिया में आके बात करना और खाली जनता को चीट करना, वो ना काम ना करे। अच्छा, वो जो सत्येंद्र जैन उनके नेता जो जेल में हैं, उनको भी, उन पर भी जितने भी आरोप है कहते बेबुनियाद हैं, बेकसूर हैं वो तो। अब सत्येंद्र जैन जो जेल में गए तो उसमें मोदी जी या अमित शाह जी ने तो केस बना के नहीं उनको अंदर डाला, उनको तो कोर्ट ने डाला, चाहे वो लोकल बॉडी हो, डिस्ट्रिक्ट हो या हाई कोर्ट हो। तो उनको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, किसी पे विश्वास नहीं है, तब उससे ऊपर तो भगवान है, पता नहीं भगवान पे विश्वास करते कि नहीं करते। हाँ, भगवान पे विश्वास नहीं कहते, भगवान पे तो भरोसा है। चमत्कार होगा इस बार गुजरात में। हाँ, चमत्कार तो हो, ये सही तो बोल रहे हैं, चमत्कार तो होना ही है। भाजपा अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो रहा है। हाँ, भाजपा रिकॉर्ड तो, हाँ वही तो चमत्कार, एकदम सही बोला उन्होंने, वही चमत्कार है। भाजपा अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल ने एकदम सही स्टेटमेंट दिया है। चलिए ठीक है जी। अंकल जी, नाम क्या आ रहा है जी, आप इधर आइए। अरविंद केजरीवाल जो आ रहा है वो गुजरात में सीट जीतने के लिए नहीं आ रहा है। हाँ, क्यों आ रहा है। उसका विजन ये है कि उसको 33% जैसे वोट मिल जाए, हाँ। तो वो नेशनल पार्टी बन जाए, और नेशनल पार्टी बन के मैं इंडिया में नेशनल पार्टी बन के आगे बढ़ूं। हाँ। लेकिन वो भी नहीं होने वाला है। हाँ। उसका विजन जीतने का है ही नहीं। हाँ। वो समझती है कि मैं गुजरात में मेरा झाड़ू ही लगने वाला है। हाँ। मेरे पे ही झाड़ू की धूल उछालने वाले हैं। हाँ। बाकी वो नेशनल पार्टी बनाने के लिए, वोटिंग खींचने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। हाँ। कावा दावा जो भी कर रहा है वो इसके लिए। लेकिन गुजरात की पब्लिक है, हाँ। वो समझती है। हाँ। वो कोई पंजाब जैसी नहीं है या दिल्ली जैसी नहीं है। हाँ। यहाँ उसको झाड़ू मार के भेज देंगे। सर, आप नेशनल पार्टी बनने की बात कर रहे हैं, वो तो दावा कर रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन भी जीत जाएंगे, टक्कर देंगे बीजेपी को। वो उसका भ्रम है, वहम है। हाँ। वो समझता है कि आज के बाद, गुजरात के बाद वो कहीं भी नहीं चलने वाला है। हाँ। वो 110% है, कारण कि गुजरात उसको दिखा देगा। हाँ। एक मोदी हमने बनाया हुआ गुजरात है, मोदी का नारा है जो हमने बनाया हुआ गुजरात है, मैंने बनाया है, ये पूरे गुजरात ने बनाया है। और हर एक आदमी यहाँ पे जन्म होता है ना, तो 3 साल से बोल रहा है मोदी मोदी मोदी। हाँ। इसका विजन क्या है वो आप सोच सकते हो। हाँ। तो दम लग रहा है जो जिस 24 को जीतने की बात करते हैं, गठबंधन करने की बात करते हैं, मोदी को टक्कर देने की बात करते हैं। हाँ, कुछ नहीं होने वाला है। वो जो टक्कर की भी बात कर रही है वो लोगों को गुमराह करने की बात है सब। बाकी यहाँ पे चाहे लारी पे जाओ, गल्ले पे जाओ, या यहाँ भीख मांगने वाले भिखारी से भी पूछेंगे ना, तो वही बोलेंगे कि यहाँ का काम बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही है। या अच्छा, जिस मॉडल के दम पे वो जीतने की बात करते हैं गुजरात को, गुजरात के लोगों को कितना पसंद है दिल्ली मॉडल, ये बताइए। दिल्ली में केंद्र सरकार अपनी बीजेपी की है। हाँ। और वहाँ का जो सीएम अभी बैठा है अरविंद केजरीवाल, वो वहाँ पे पब्लिक को समझती भी है। दिल्ली भी समझने, आज के बाद समझने के लग गई है कि उसने जो वादे किए, झूठे वादे किए। आज के बाद अभी दूसरी अभी कॉरपोरेशन की भी चुटनी आ रही है, इसमें भी बीजेपी आएगी। अरविंद भाई अब धीमे धीमे आउट होने वाले हैं। हाँ। वो नेशनल से भी बाहर हो जाएंगे, नेशनल से भी बाहर हो जाएगा, या 110%। हाँ।